जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज स्टूडेंट्स थोड़ा तकनीक की प्रॉब्लम थी, इस वजह से टाइम पे क्लास शूट नहीं हो पाई, तो थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अपनी क्लास अब चालू कर दी गई है। तो अपने स्टूडेंट्स राजस्थान के राजवंश चल रहा था अपने टॉपिक, और राजवंश के अंतर्गत गोइल वंश पढ़ रहे थे। गोइल वंश में महाराणा प्रताप चालू हो गया था, और महाराणा प्रताप तो इतने महान शासक है कि उनकी तो फिर क्लास बड़ी ही होगी, और ज़्यादातर क्वेश्चंस महाराणा प्रताप के में से आते भी है, इसलिए इसमें से मैंने कुछ भी छोड़ना उचित नहीं समझा। मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर सम्मिलित करें, तो इसलिए इसमें जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना मैटर मैंने समेटा है। तो अब आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ 1578 ईस्वी में। ये युद्ध राजसमंद में हुआ। महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति शाहबाज खां के मध्य हुआ। इसमें पराजित हुए प्रताप। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये युद्ध 1578 ईस्वी में हुआ, जो कुंभलगढ़ का युद्ध है, और जो महाराणा प्रताप है और महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति शाहबाज खां के मध्य हुआ। इसमें शाहबाज खां विजयी हुआ और प्रताप की पराजय हुई। इस युद्ध में पराजित होने के बाद उन्होंने अस्थायी राजधानी आवरगढ़ को बनाया। अब इस कुंभलगढ़ के युद्ध में पराजित होने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी आवरगढ़ को बनाया। अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध मेवाड़ अभियान पर 3 बार भेजा था। अकबर ने 3 बार भेजा था शाहबाज खां को मेवाड़ अभियान पर, और तीसरी बार ये थोड़ी सफलता प्राप्त करने में सफल रहा। ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ी कह सकते हैं, थोड़ी सफलता प्राप्त की इसने, है ना। 1580 ईस्वी में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध मेवाड़ अभियान पर अब्दुल रहीम को भेजा। अब्दुल रहीम खाना को भेजा। इसने शेरपुर उदयपुर में है, वहां रहकर अभियान चलाया। दिवेर का युद्ध स्टूडेंट्स 1582 ईस्वी में हुआ राजसमंद में। 1582 ईस्वी में राजसमंद में महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति शेरिया सुल्तान खां के बीच हुआ था दिवेर का युद्ध। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से नेतृत्व महाराणा अमर सिंह प्रथम ने किया था, और अकबर के सेनापति शेरिया सुल्तान खां थे। और इस युद्ध में स्टूडेंट्स महाराणा प्रताप की विजय हुई, और ये एक तरीके से महाराणा प्रताप के लिए गौरव का युद्ध रहा। और स्टूडेंट्स इसके बाद दिसंबर 1584 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कछुआ को मेवाड़ भेजा। और स्टूडेंट्स ये जो कुंभलगढ़ का युद्ध था, इसके बाद महाराणा प्रताप को भामाशाह व ताराचंद, जो दानी भामाशाह का नाम सुना जाता है ना, वो भामाशाह ने 25,000 नगद व 20,000 की स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, जिससे क्या महाराणा प्रताप ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की और अपनी राजधानी में कुछ परिवर्तन किए, अपनी स्थिति मजबूत की। मतलब महाराणा प्रताप का खजाना खाली हो गया था, उस टाइम भामाशाह ने सहयोग किया था, इसलिए भामाशाह को हल्दी घाटी का उद्धारक और मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का करण भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स 1585 ईस्वी में प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बना लिया, जो मेवाड़ के शासकों की 1614 ईस्वी तक रही। मतलब 1585 ईस्वी में जो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया, तो चावंड को बनाने के बाद यह राजधानी 1614 ईस्वी तक रही, और लगभग मेवाड़ के शासकों की चावंड राजधानी कितने वर्ष तक रही? 29 वर्षों तक चावंड राजधानी रही। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में प्रताप का देहांत हो गया। महाराणा प्रताप एक धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते समय उनके चोट लग गई। अब उस चोट की मतलब इतनी घातक रही कि उससे महाराणा प्रताप का देहांत हो गया।
और वहीं चावंड के पास बाड़ोली नामक स्थान है, गांव है, वहां पर प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर प्रताप की क्या बनाई गई, छतरी। स्टूडेंट्स रीट में क्वेश्चन भी आया था कि महाराणा प्रताप की छतरी कौन से गांव में है, छतरी कहाँ बनी हुई है, बाड़ोली। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि महाराणा प्रताप का देहांत कितनी वर्ष में हुआ, कितनी आयु में हुआ था, तो 57 वर्ष की। ऐसे छोटे छोटे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने समेटने की कोशिश की है, आप भी इसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि अपनी नोटबुक में इनको लिख लें और अपनी नोटबुक में लिख के खुद के हिसाब से नोट्स बनाएं। और जो नोट्स है मैं भी आपको अवेलेबल करा दूंगी, जो मतलब एक्स्ट्रा जो इस पे नहीं आया और एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ है तो वो मैं भी आपको डालती रहूँगी, तो आप वहाँ से नोट्स बना लें। लेकिन अपने नोट्स स्वयं के बनने चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी तैयारी मजबूत होती रहेगी और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तो आपको उसमें फ़ायदा रहेगा। और एग्ज़ाम सिर पे होती है, जब पढ़ाई करने बैठो तो जब नोट्स भी नहीं बनते तो अपने धीरे धीरे इन क्लासों से आप अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको सूट करे, वैसे आप नोट्स बना सकते हो। एक रजिस्टर ले लें और उस रजिस्टर में रोज़ इन क्लासों को लिखते रहे, जिससे आपके शॉर्ट नोट आपके खुद के द्वारा बनाए हुए हो जाएंगे और वो आपके ज़्यादा ठीक रहेंगे। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टार्ट लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने, और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो स्टूडेंट्स मतलब कहने का मतलब ये है कि महाराणा प्रताप है जिनकी विजय तो थी लेकिन पराजय भी इतनी महान थी कि उनकी पराजय भी एक तरीके से बहुत पवित्र थी। वो भी पराजय नहीं कह सकते, क्योंकि अकबर अपने किसी भी उद्देश्य में महाराणा प्रताप के जीते जी सफल नहीं हो सका। ना तो वो महाराणा प्रताप को बंदी बना सका, ना अपने अधीन ला सका, ना अपने दरबार में कभी बुला सका। तो इससे महाराणा प्रताप के गौरव और भी बढ़ गया। और महाराणा प्रताप ने चावंड में महलों का निर्माण करवाया था। और स्टूडेंट्स चावंड चित्रकला का प्रारंभ भी महाराणा प्रताप के समय से ही माना जाता है। और निसारुद्दीन है जो महाराणा प्रताप के समय के चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार, और उन्होंने रागमाला नामक चित्र भी लिखा था। इसी के साथ महाराणा प्रताप का अपना ये टॉपिक पूरा हुआ। और स्टूडेंट्स क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए नए से नया कंटेंट लेके आती रहूं। और आपको भी मैं कुछ और अधिक करने की कोशिश करती रहूं। धन्यवाद। और राजस्थान और करंट जीके की क्लास आएगी, उसको भी आप ज़रूर देखें।